जब भागवत करानी हो तो दो प्रकार से नियम बतलाया है काबरा जी। यदि आपको कुछ प्राप्त करना है भागवत के द्वारा, माने सकाम अनुष्ठान है, तो अच्छे ज्योतिषी के द्वारा बढ़िया मुहूर्त निकलवाएं। और निष्काम भाव से करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो फिर मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर जब समय मिल जाए तब कर लें, क्योंकि उसमें फिर कोई विशेष मुहूर्त की बात नहीं रह जाती। किसी नैष्टिक विद्वान, किसी सदाचारी ब्राह्मण को वक्ता के रूप में नियुक्त करें। ब्रक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रहा। सनकादिक कह रहे हैं वक्ता का कार्य अत्यंत निष्प्रय का कार्य है। बहुत ज्यादा संसार में जो आसक्त हो उससे कथा ना सुने। देखो, कथा सुनने के लिए वक्ता भी कृष्णार्थी हो और श्रोता भी कृष्णार्थी हो। कृष्णार्थी मतलब समझते हैं? वक्ता के मन में भी भाव हो भगवान की प्राप्ति का, और यजमानों के श्रोताओं के मन में भी भाव हो भगवान की प्राप्ति का, तो विशेष रस उत्पन्न होगा। अब वक्ता के मन में यही लगा है कि यजमानों से कैसे दक्षिणा निकलवाएं, और श्रोता बड़े भाव से सुन रहे हैं, बार बार घुमा फिरा के वहीं आ जाए, खूब दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए, तो जो रस आना चाहिए वो नहीं आ सकेगा। अथवा वक्ता तो खूब भाव में डूब के कथा कह रहा है और श्रोताओं के मन में ये इच्छा है कि हमारी दुकान बढ़िया चल जाए, हमारा बिजनेस बढ़िया चल जाए भागवत से, तो भी रस उत्पन्न नहीं होगा। दोनों के मन में ये भाव हो कि भागवत सुनकर के हमें भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान में मन कैसे लगेगा, तो फिर बड़ा सुंदर रस प्रकट होता है। दृष्टांत देकर के कथा के सिद्धांतों को समझाने में कुशल हो। कथा जो है दीक्षा ग्रहण करके सुनने से विशेष फल प्राप्त होता है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। देखो, कथा यदि हो सके तो निराहार रह के सुननी चाहिए, कुछ भी आहार ना ले। नारद जी बोले निराहार ना सुन पाए, तो बोले निराहार रह के ना सुन पाए तो घी पी करके सुने। तो घी पी के सुनना भी आजकल तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है? घी कहां पचता है? तो घी पी के ना सुन पाए तो दूध पी के सुने। गाय का दूध मिल जाए, गैया का दूध एक टाइम पिए और कथा सुने, तो ये भी मुश्किल है। तो बोले फलाहार करके सुने। फलाहार का मतलब फलों से है। आजकल तो फलाहार का मतलब भी बड़ा अलग हो गया। जिस दिन फलाहार बनता है उस दिन देखो तो ऐसे ऐसे व्यंजन बनते हैं जैसे भोजन में नहीं बनते। फलाहारी आइटम, अरे तरह तरह के। और एकादशी के दिन तो एक दिन पहले से तैयारी होती है, कल एकादशी है, होती है कि नहीं?